ଜାଣିଛନ୍ତି କି ନୀତି ଆୟୋଗର ଯେଉଁ ଆସ୍ପିରେସନାଲ ଡିଷ୍ଟ୍ରିକ୍ଟ ପ୍ରୋଜେକ୍ଟ ଅଛି ସେ ଆସ୍ପିରେସନାଲ ଡିଷ୍ଟ୍ରିକ୍ଟ ପ୍ରୋଜେକ୍ଟ ଭିତରେ ଗୁଡ଼ାଏ ଯେଉଁ ଭାରତର ଯେଉଁ 117ଟା ଜିଲ୍ଲା ଅଛି ସେ ଜିଲ୍ଲାଙ୍କୁ ସ୍ପେଶାଲ ଫୋକସ୍ରେ ନିଆହେଇଛି। ଆଉ ସେଇ ଦିଗରେ ଗୋଟେ ଇମ୍ପୋର୍ଟାଣ୍ଟ କମ୍ପୋନେଣ୍ଟ ଅଛି ଆମର ମଦର ଆଣ୍ଡ ଚାଇଲ୍ଡ ହେଲ୍ଥ। ମଦର ଆଣ୍ଡ ଚାଇଲ୍ଡ ହେଲ୍ଥରେ ନୀତି ଆୟୋଗର ଯେଉଁ 1000 ଡେଜ୍ ପ୍ରୋଗ୍ରାମ ଅଛି ସେ ପ୍ରୋଗ୍ରାମର ମେନ୍ ଲକ୍ଷ୍ୟ ଅଛି କି ଯେଉଁ ପିଲାଙ୍କର ଜନ୍ମଠୁ ନେଇକି 1000 ଦିନ ଫର୍ଷ୍ଟ 1000 ଡେଜ୍ ଭିତରେ ଯେଉଁ ପିଲା ଅଛି ତାହାକୁ କେମିତି ପେରେଣ୍ଟସ୍ର ତରଫରୁ ଆଉ ଯେଉଁ ଆମର କେୟାର ଗିଭର୍ସ ଅଛନ୍ତି ସେ ଆଶା ୱାର୍କର ହୁଅନ୍ତୁ ଅଙ୍ଗନବାଡ଼ି ଦିଦି ହୁଅନ୍ତୁ ସେମାନେ କେମିତି ବେଷ୍ଟ କ୍ୱାଲିଟି କେୟାର ଆଉ ତାଙ୍କର ନ୍ୟୁଟ୍ରିସନ୍ ତାଙ୍କର ହେଲ୍ଥ ତାଙ୍କର ଡେଭଲପମେଣ୍ଟାଲ ଡିଫେକ୍ଟସ୍ ଏସବୁକୁ ଆଇଡେଣ୍ଟିଫାଏ କରିକି ଇଣ୍ଟରଭେନସନ୍ କରିପାରିବେ। ସୋ ସେଇଥିପାଇଁ ଆମର ସିଭିଲ୍ ସୋସାଇଟି ପାର୍ଟନର ହିସାବରେ ବିକ୍ରମଶିଲା ଫାଉଣ୍ଡେସନ୍ ଆମକୁ ଜଏନ୍ କରିଛି। ଆଉ ଏଇଟା ଭାରତର 2ଟା ଜିଲ୍ଲା ୟୁପିର ଫତେପୁର ଆଉ ଓଡ଼ିଶାର କୋରାପୁଟରେ ଏଇଟା ଗୋଟେ ପାଇଲଟ ବେସିସ୍ରେ ଲଞ୍ଚ ହେଇଛି। ଆମର ଆଶା ଅଛି କି ଏ ପ୍ରୋଗ୍ରାମର ଯେଉଁ ଯେତେ ଦିନ ଏଇଟା ଚାଲିବ ଯେଉଁ ପ୍ରାଇମେରୀ ହେଲ୍ଥ ସେଣ୍ଟର ଆଉ ଅଙ୍ଗନବାଡ଼ି ସେଣ୍ଟର ଯାହାକୁ ସେ ଗୋଟେ ମଡେଲ ହିସାବରେ ଟେକଅପ୍ କରିବେ ସେ ସେଣ୍ଟର ସବୁ କୋରାପୁଟ ଜିଲ୍ଲା ପାଇଁ ବି ଆଉ ଅନ୍ୟ ଆସ୍ପିରେସନାଲ ଡିଷ୍ଟ୍ରିକ୍ଟ ପାଇଁ ବି ଗୋଟେ ମଡେଲ ହିସାବରେ ହେଇଯିବ। ଆଉ ସେଇଠି ଯେଉଁ ଇଣ୍ଟରଭେନସନ୍ କରାଯିବ ସେ ଇଣ୍ଟରଭେନସନ୍ଟାକୁ ଅଲ୍ ଓଭର ଇଣ୍ଡିଆ ବି ଅନ୍ୟ ଜାଗାରେ ବି ରେପ୍ଲିକେଟ୍ ହେଇପାରିବ। सर आप गोटे कथा कहले मेरा नाम नम्रता है और मैं विक्रमशिला एजुकेशन रिसोर्स सोसाइटी से आई हूँ। हमारे जो प्रोजेक्ट है अभी कोरापुट में चल रहा है, तो हम एक टेक्निकल पार्टनर हैं विद BVLF जो कि हमारी फंडिंग एजेंसी है, और हम लोग नीति आयोग के साथ मिलकर काम कर रहे हैं एस्पिरेशनल डिस्ट्रिक्ट्स के अंदर। मैडम नीति आयोग का जो प्लान था जो प्रोजेक्ट है फिलहाल कोरापुट डिस्ट्रिक्ट में पायलट प्रोजेक्ट हिसाब से लिया जा रहा है, जैसे कि इंडिया में 2 स्टेट में उड़ीसा में कोरापुट डिस्ट्रिक्ट है। क्या क्या स्टेप आप लोग ले रहे हैं, जैसे कि जो कलेक्टर ने भी बोला था या नीति आयोग ने आइडेंटिफाई किया हुआ कि बच्चे लोग का कुपोषण हो या विकलांग हो वो ज़्यादातर कोरापुट डिस्ट्रिक्ट में दिखा जाता है, उसको भरपाई करने के लिए क्या स्टेप ले रहे हैं? सबसे पहले मैं बताना चाहूँगी कि कोरापुट को सिलेक्ट करने का एक बहुत बड़ा रीज़न रहा है कि कोरापुट ने पहले ही बहुत इम्प्रूवमेंट दिखाई है। वहाँ पे एक स्कोप दिखा है, ओपननेस दिखी है सिस्टम के अंदर, लोगों के अंदर, कि वो लोग काम करने के लिए तैयार हैं और बहुत अच्छे स्टेप्स लिए जा रहे हैं। इसी में हम लोग ऐड ऑन करना चाहते हैं। तो हमारा जो प्रोजेक्ट है वो फोकस कर रहा है 3 चीज़ों के ऊपर, वेलबींग के ऊपर यानी कि मेंटल और फिजिकल दोनों, इंटरेक्शन के ऊपर कि माता पिता का बच्चों के साथ कैसे इंटरेक्शन है, और तीसरा ऐसे स्पेस तैयार करना जहाँ पे ऐसे इंटरेक्शन अच्छे से हो पाए, बच्चे खेल सकें और खेल खेल के ज़रिए सीख सकें। तो मैडम क्या पहले ऐसा नहीं था कि आपका प्रोजेक्ट इसमें इन्वॉल्व हुआ? अभी हुआ ये है कि हमारा बहुत ज़्यादा फोकस होता है सर्वाइव करने के लिए, कि बच्चे सर्वाइव कर सके। न्यूट्रिशन पे हम लोग फोकस करते हैं, हेल्थ पे हम लोग फोकस करते हैं, लेकिन अब सर्वाइवल से हमें आगे बढ़ना है, सर्वाइवल से आगे हमें थ्राइविंग पे जाना है, यानी कि हमें इतना एबल बनना है कि बच्चे जो है सीख सकें और उससे आगे बढ़ सके। तो इसीलिए प्रोजेक्ट जो प्रोग्राम है वो सिर्फ न्यूट्रिशन पे फोकस नहीं करता है, वो फोकस करता है कि कैसे रिस्पॉन्सिव केयर गिविंग हो। क्या ग्राउंड जीरो भी पहुंचेगी आप लोग का टीम, आपका जो एनजीओ है? हमारा फोकस है कि हम सारे ही आंगनबाड़ी सेंटर्स जो हैं यहाँ पर, वहाँ पे, और जितने भी PHC सेंटर्स हैं वहाँ पर इस काम को 2 साल के अंदर पहुँचा पाएँ। इसके साथ और एक पेरेंटल जो आप ये कर रहे हैं उसके Yes. साथ एक मतलब जो फादर मदर है उनका मेंटल हेल्थ को भी देखना चाहिए। एब्सोल्युटली, बिल्कुल आपने ठीक बोला है। अगर मेंटल हेल्थ ठीक नहीं रहेगा तो बच्चे को भी ऐसा नहीं। एब्सोल्युटली आपने बिल्कुल ठीक बोला, और इसी प्रोग्राम के अंदर हम सिर्फ बच्चों का नहीं, क्योंकि बच्चों के साथ आसपास और भी लोग होते हैं, उनके वेलबींग के ध्यान में रखते हुए, स्पेशली मदर का स्ट्रेस को लेकर या जो एंजाइटी होती है वो भी बहुत ज़्यादा इम्पैक्ट करती है बच्चे को, तो उस पर भी हम लोग काम करने वाले हैं। कोरापुट में बहुत सारे मतलब फाइनेंशियली भी बहुत कंडीशन पोर रहते हैं लोग, उसके साथ उनका फैमिली बैकग्राउंड भी ऐसा नहीं है, एजुकेशन नहीं है, बिल्कुल। तो उसके हिसाब से उनको बच्चों को कैसे होगी करें? तो हम लोग कुछ कोशिश करेंगे कि हम कम्युनिटी लेवल पे काम कर सकें। जब हम कम्युनिटी में 15 दिन में एक बार मिलें तो ऐसी चीज़ों के ऊपर बात कर सकें जिनके ऊपर हमें परेशानी हो रही है, पहला। दूसरा, ऐसे कुछ एक्टिविटीज़ कर सकें जो हमारे स्ट्रेस को और एंजाइटी को कम करे। तो इस तरह की एक्टिविटीज़ करके हम कम्युनिटी लेवल पे आगे बढ़ेंगे। 1000 डे का प्लान है। हाँ जी, तो ये 1000 डेज थोड़ा सा स्पेशल इसलिए भी